सबको जय मसीह की। जय मसीह की। स्वागत है सभी को और एक पवित्र दिन प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने ऐसा एक मौका, ऐसा एक माध्यम से प्रभु का गौरव करने का प्रभु ने दिया हुआ कृपा के लिए अपन प्रभु को धन्यवाद देगा। आज का आराधना, आज का पवित्र दिन आशीर्वादित होने के लिए प्रभु का चरणों में भय और भक्ति का साथ प्रभु का आराधना करने के लिए हम लोग सब तैयार हो जाएगा। हालेलुया। आज का आराधना प्रार्थना का साथ चालू करेगा। सब लोग मिलकर अपन प्रार्थना करेगा, नजर बंद करेगा, प्रभु को स्तुति करेगा। प्रभु स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हे प्रभु, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। तू महान है प्रभु, तेरा नाम को हम ऊंचा उठाने का और एक मौका तूने हमें सबको सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद। आज का आराधना हे प्रभु, तेरा महिमा, तेरा आराधना, तेरा गौरव के लिए होने दे प्रभु। हमारा ओटो से निकलने वाला हर एक गीत, हर एक गाना प्रभु सब तेरा महिमा के लिए होने दे प्रभु। हालेलुया। हमें तू तैयार कर प्रभु, तेरा इच्छा के अनुसार प्रभु आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए हमें सबको सहाय कर, कृपा कर प्रभु, आशीर्वादित कर। तेरा आत्मा आज हमारा बीच में उतरने दे हमसे प्रभु। तू कार्य करके ले, तेरा वचन सुनने के लिए प्रभु तो हमें तैयार कर प्रभु। हमारा ऑटो को छू, आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपन भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है। आप लोग अपना पीछे बोलेगा, अपना स्टेसी बेटी ये भजन संहिता पढ़ने वाला है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उससे सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं, और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य कहो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु का कृपा पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। आज भी प्रभु का कृपा से हम लोग सब जिंदा भला है। हालेलुया। प्रभु का गौरव करने के लिए प्रभु ने हमें सबको बुलाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा। एक हिंदी गीत गा के हम प्रभु का महिमा करेगा। सबको मालूम है, जय जयकार है, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का जय जयकार करने के लिए प्रभु ने दिया, अपने को सब कुछ सहाय किया। हालेलुया। चलो अब प्रभु का आराधना करेगा। एक हिंदी गीत, वो तेरी स्तुति और आराधना। हालेलुया। ये सब साथ मिलके प्रभु का हम आराधना करेगा। प्रभु का भय और भक्ति का साथ ये गीत गा के प्रभु का आराधना करेगा। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू वहाँ पे कर। से तेरी नया दिन दिखाता है, दामन कर मेरी मुझे उठाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु भी है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। Praise the Lord. प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु सहाय किया। अपन 136 भजन संहिता सब साथ में मिलके पढ़ने वाला है। 136वां भजन संहिता, और प्रभु ने किया हुआ उसका करुणा सदा की है, ये बोल के प्रभु का महिमा करेगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है।
उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाए, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाए, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इस्राएलियों को निकाला। उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बलाई हुई भुजा से निकालाया, उसकी करुणा सदा की है। इसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इसराइल को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा को मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिय्योन को, उसकी करुणा सदा की है। और बादशाह के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपना दास इसराइलों को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में स्तुति की, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वह सब पाने को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अपन दान देने का समय है। प्रभु के लिए कुछ पैसा दान दशांश अपने को प्रभु ने सहाय किया, तो प्रभु के लिए देने का एक अवसर है। आप लोग दे सकता है। अपना नीचे अगर देखेगा तो हम लोग ने गूगल पे में का नंबर लगाया है, आप लोग को गूगल पे से दे सकते हैं, नहीं तो अपना घर में ही जमा करके रखो, और चर्च में आने से अपन सब जमा कर देगा। हालेलुया, प्रभु अपने को आशीर्वाद देगा। एक गीत गाएगा हम सब साथ में मिलके, तमिल गाना है, तमिल गाना अनबु कुरुवे। ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का चरणों में आने के लिए एक पवित्र दिन प्रभु ने सहाय किया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। अभी हमने जो दान लिया उसका ऊपर हम प्रार्थना करेगा। दान देना प्रभु के लिए, प्रभु का सेवा आगे बढ़ाना अच्छा है। हालेलुया। जब अपन बाइबल पढ़ता है, मिका का किताब में एक विशेष बात देने का बारे में लिखा है। हालेलुया। आप लोग मिका का लास्ट अध्याय अगर पढ़ेगा तो उसके बारे में उसमें लिखा है, परमेश्वर को देना अच्छा है। परमेश्वर आकाश का कपाट खोल के हमें आशीर्वादित करने वाला है। हालेलुया। स्वर्ग का दरवाजा खोल के हमें आशीर्वाद करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अपना साथ है। हालेलुया। ये लॉकडाउन का समय में भी प्रभु हमें सब कुछ संभाल के चंगा भला रखा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देगा, स्तुति करेगा, अपन दान के लिए प्रार्थना करेगा और आज का विषय के लिए प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरा चरणों में आके सिर झुका के प्रभु तेरा स्तुति, तेरा प्रशंसा, तेरा आराधना आत्मा में सच्चाई में करने के लिए प्रभु, हे प्रभु तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हे प्रभु अभी लिया हुआ दान का ऊपर आशीर्वादित कर प्रभु। तो हमें देने वाला परमेश्वर है, समय समय पे पुराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोई बात का अभी तक तू कमी नहीं रखा प्रभु। हालेलुया। सब कुछ तो समय पे पुराया, दिया, खिलाया, इसके लिए धन्यवाद देते। हमें सारे चिंता से दूर किया, चिंता मुक्त कर दिया प्रभु। हे प्रभु तेरे पे भरोसा करने के लिए तूने हमें सबको सिखाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज का प्रभु वचन के लिए धन्यवाद। तो हमसे बात करने वाला है, तेरा आवाज हम सुनने वाला है प्रभु। हमारा आत्मिक जीवन में प्रभु उन्नति और बढ़ोतरी मिलने वाला है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हे प्रभु हम लोग परिवार का साथ या आशीर्वाद पाने का मौका दे। हालेलुया। हम लोग सब अलग अलग जगह पे दूर होते समय भी प्रभु तो हमारा सबका साथ है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया। सबको तो आशीर्वादित कर, जो इस वचन को सुन रहे प्रभु, जो इस वचन को सुना रहे सबको तो आशीर्वादित कर। हे प्रभु वचन अपना जीवन में प्रयोग में लाने के लिए कृपा कर, सहाय कर, आशीर्वादित कर। सारे महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आप लोग को सब आशीर्वादित करे। हालेलुया। हम लोग एक वचन पढ़ने वाला है। हालेलुया। एक दो हफ्ते से हम लोग मत्थई 5, 6, 7 यीशु मसीह सुसमाचार बताने के लिए पहला बार जब निकला पहाड़ का ऊपर खड़ा रह के सुसमाचार बताने लगा। हालेलुया। वो 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय मत्थई का किताब में लिखा है। हालेलुया। अंत में ये जो विषय है, हालेलुया, ये विषय का अंत में परमेश्वर हालेलुया एक बात बताता है। 21, 22 और 23 वचन। हालेलुया। थोड़ा नेगेटिव शब्द है, सब लोगों को वचन ज़्यादा पसंद नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव है। हालेलुया। और अपन उसको पढ़ने वाला है और प्रभु इस वचन से हमें बात करने के लिए अब प्रार्थना का साथ बैठेगा। हालेलुया। देखो क्या बोलता है, 21वां वचन, 22वां वचन और 23वां वचन। 21वां वचन ऐसा बोलता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वो जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेगा, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। कुकर्म करने वाले मेरा पास से चले जा। हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ शब्द है। हालेलुया। हम लोग 2 हफ्ते से यही वचन का ऊपर देख रहा था। यीशु मसीह ने सिखाया हुआ जो पहाड़ी उपदेश का बारे में। हालेलुया। तो आज और कुछ विशेष बात हम सीखने वाला है। प्रार्थना का साथ अब हम बैठेगा, प्रभु हमसे
बात करेगा। तो ये एक वचन, ऐसा वचन परमेश्वर हमसे बोलता है, लोगों से बोलता है। उस समय हालेलुया जितना भी लोग इस वचन को सुना रहे, शायद डर गया होगा, शायद उन लोग डर गया रहेगा। हालेलुया, क्योंकि यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया, प्रभु अंत काल में हमें पहचानने के लिए नकार कर देता है। हालेलुया, हमें अगर कोई जानने वाला आदमी अगर हमें स्वीकार नहीं किया, अगर हमें पहचाना नहीं, तो हमें बहुत दुख होता है। हालेलुया, कई अपना दोस्त लोग, नहीं तो कोई अपना रिश्तेदार लोग कभी कभी अपने से बड़ा हो जाता है, थोड़ा ऊंचा स्टेटस में हो जाता है, तो कोई कोई लोग में ऐसा आदत है, लोगों का बीच में उसका हालेलुया हमारा साथ का पहचान बताने के लिए भी कभी कभी लोग पीछे हो जाता है। तो यहाँ प्रभु हमें पहचानता नहीं, ऐसा बोल देता है। हालेलुया, दुख की बात है, दुख की बात है कि प्रभु अगर हमें नहीं पहचाना, अंत समय, ये लास्ट समय, ये होने वाला एक घटना है। ये जो किस्सा परमेश्वर बताया, ये सचमुच होने वाला घटना है। हालेलुया, तो प्रभु बोलता है अंत में, हालेलुया, मैं तुम्हें नहीं जाने, मैं तुम्हें नहीं पहचानते, मैं तुम्हें नहीं जानते, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना डरावनी बात है। हालेलुया, हम लोग कई दिनों से प्रभु का सेवा कर रहे, कई दिनों से प्रभु का वचन में है, कई दिनों से, कई सालों से शायद अपना जिंदगी इसमें निकल गया। हालेलुया, कितना कुछ हम लोग प्रभु के लिए छोड़ दिया, कितना कुछ हम लोग प्रभु का वचन पालने के लिए त्याग किया, और शायद हमारा अंत में ऐसा एक आवाज परमेश्वर का मुंह से अगर हमारा बारे में निकला, तो कितना दुख भरी बात है। हालेलुया, तो आज प्रभु ये बोलना चाहता है, हमें समझाना चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया, ऐसा नहीं होने के लिए हमारा जीवन में रूपांत, कुछ बदलावट जितना आवश्यकता है वचन का हिसाब से, जितना हमें छोड़ना है उसे छोड़ देना है, जितना हमें समझना है, सीखना है, वो सीख के लेना है, अनुभव में लेना है, अपना जीवन में प्रयोग में लाना पड़ेगा। हालेलुया, क्या बोलता है ये वचन? ऐसा बोलता है, मैं नहीं पहचानता है। हालेलुया, किसको बोलता है ये? किसको बोलता है? क्या ये बोलने वाले लोग कौन है? उन दिनों बहुत सारे लोग मुझसे कहेगा, हे प्रभु, क्या हमने तेरा नाम से भविष्यवाणी है नहीं की? मतलब ये लोग प्रभु का सेवक है, सेवा करने वाला है, कई दिनों से, कई सालों से प्रभु का घर में, प्रभु का हालेलुया नाम के लिए रहने वाले लोग हैं, प्रभु का नाम के लिए रहने वाले लोग हैं, प्रभु का सेवा करने वाले लोग हैं, प्रभु का वचन का दूसरे को बताने वाले लोग हैं, भविष्य करने, आगे क्या होने वाला है इसका बारे में बोलने वाले लोग हैं। उसका आगे लिखा है, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाले, ऐसा प्रभु से कह रहा है। ये लोग थोड़ा चर्च में सर्वसाधारण लोग नहीं है, बल्कि थोड़ा ऊंचा लेवल के लोग हैं, और बोलता है, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कार्य नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब प्रार्थना करके कई लोगों को चंगाई देने वाला सेवक गण है। हालेलुया, प्रभु बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं पहचानेगा। हालेलुया, अगर प्रभु हमें अंत समय में इतना प्रभु का साथ में सेवा करके लास्ट में अगर प्रभु ऐसा बोला, तो कितना दुख भरी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, तो आज हमें सोचना है क्या हमारा जीवन में क्या किधर कमी है। हमारा जीवन में ऐसा एक प्रसंग नहीं आना चाहिए। मेरा और आपका जीवन में ये सचमुच हमारा प्रभु एक
न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु हालेलुया एक धार्मिकता का अनुसार ही रहने वाला है। उसको कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। प्रभु का नजरों में सब एक जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु का नजरों में सामने सच्चाई का साथ बैठना चाहिए, ढोंग नहीं करने का, दिखावा नहीं करने का। वही बात हमें यहाँ 6वां अध्याय में सिखाता है परमेश्वर। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का और प्रार्थना करो। बड़े बड़े लोगों को बताने के लिए मत करो, ढोंगबाजी मत करो। जब तुम उपवास करता है, लोगों को बताने के लिए मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जीवन में परिवर्तन होने के लिए, अपना जीवन में कुछ प्राप्त, आत्मिक जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए करो, ऐसा प्रभु बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बोलता है, जब तुम दान देता है, लोगों का सामने सबको दिखाने के लिए मत करो। हालेलुया। हमसे गलती हो गया, हम बहुत सारे लोगों से शायद ऐसा गलती हो गया रहेगा। प्रभु से अभी पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, नहीं तो हमारा अवस्था ऐसा होएगा। 7वां अध्याय में जो लिखा हुआ 22-23 वचन में प्रभु बोलते हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हालेलुया। और परमेश्वर दरवाजा बंद करेगा। उसका आगे हमें जाने के लिए कोई अपील है ही नहीं, किधर जा ही नहीं सकेगा। आगे कुछ शब्द के लिए हालेलुया हमारे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं, हे कुकर्म करने वाले, मेरा पास से चले जा। हालेलुया। सामने से निकल जा, निकाल देता है। हालेलुया। वापस अपने को बोलने का अवसर भी नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज हमें समझना है, सोचना है, परिवर्तन लाना है अपना अंदर। तो हमने 6वां अध्याय का हालेलुया पहला 3 बातें देखा जो आत्मा का बातें था। गया हफ्ते में हमने हालेलुया 19वां वचन से 34वां वचन तक देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका बारे में था? हालेलुया अपना धन किधर रखना चाहिए उसका बारे में देखा। हालेलुया। इस धरती में अगर धन रखेगा तो हमारा नजर उधर ही रहेगा। ये धन क्या है? हालेलुया शैतान हमें फंसा के बताने वाला चीज है। प्रभु बोलता है, धन में तुम जिधर धन रखेगा वो खराब हो जाने वाला है, उसमें कीड़ा लगने वाला है, चोर चुरा के लेके जाने वाला है, जंग लगने वाला चीज है। यहाँ धन मत रखो। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, यहाँ धन मत रखो। हालेलुया। क्योंकि धन कहाँ रखना है? स्वर्गलोक में रखना है, स्वर्ग में रखना है। प्रभु ने लास्ट में हमें बताया, गए हफ्ते का लास्ट में प्रभु ने सिखाया धन क्या है। क्या है धन? धन हमें स्वर्ग लोक में क्या करना है? परमेश्वर 40 दिन हालेलुया इस धरती पे जब पुनरुत्थान होने का बात था, हालेलुया यीशु मसीह ने लूक का किताब उसका लास्ट अध्याय में सिखाया। क्या सिखाया? कि जाओ सुसमाचार बताओ। हालेलुया यीशु मसीह इस धरती में आया, हालेलुया हमारा पापों के लिए मारा गया, पुनरुत्थान हो गया। हालेलुया ये बात सबको बताओ, ये सुसमाचार है। जो भी विश्वास करेगा उससे जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। ये सुसमाचार है। उसके बाद लूक लिखता है कि ये सबके लिए है, इसमें कोई जात धर्म कुछ नहीं, सब लोगों के लिए ये वचन है। ऊंचा से नीचे, नीचे से बड़े, बड़े से बड़े पदवी के लोग के लिए, सबके लिए है। कोई समझता होगा खाली गरीब लोग के लिए है, ऐसा नहीं है। हालेलुया सब बड़े लोग के लिए भी है, छोटे लोग के लिए, सबके लिए ये वचन है। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि हालेलुया कहा वचन किसको बोलने का है? इस धरती में तुम जहाँ रह रहा है यरूशलेम में, उसके बाद यहूदा में, उसके बाद समरिया में, उसके बाद धरती के कोने तक सबको ये सुसमाचार बताना है। हालेलुया। और तुम्हारा मुंह से अगर ये सुसमाचार सुन के अगर कोई परिवर्तन होता है, किसी का अंदर बदलावट होता है, तो वो तुम्हारा नाम से स्वर्ग में लिखा जाएगा। वही तुम्हारा धन है।
हालेलुया। हमें धन को कमाना है, हमारा धन को बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आजकल क्या है, शैतान हमारा नजर को अलग अलग चीजों में बांट दिया है। ये बताता है, वो बताता है, यहाँ बताता है, हालेलुया, उधर गया तो ज्यादा पैसा मिलेगा, इधर गया तो ज्यादा पैसा मिलेगा। प्रभु बोलते नहीं, हालेलुया। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें बढ़ाएगा। प्रभु क्या बोलता है, उन्नति स्वर्ग से ही आएगा। अगर तुम्हारा जीवन में सही उन्नति चाहिए, स्वर्गीय परमेश्वर से पूछो, प्रभु उन्नति देगा। उन्नति का साथ में प्रभु हमें बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा मालूम है? हमें परमेश्वर क्यों बढ़ाता है? ताकि उसका गवाही औरों को बताने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका बारे में बोलने के लिए। हालेलुया। अभी हम सब खपोली में है, खपोली में छोटे से बड़ा हो गया। हालेलुया। अभी परमेश्वर हमें यहाँ से शायद प्रमोशन दे रहे, दूसरा गांव में, हालेलुया, हमारा बच्चों को दूसरा गांव में भेजता है, शायद बाहर गांव में भेजता है। क्यों भेजता है? हमारा जीवन एक साक्षी है, हमारा जीवन एक गवाही है, दूसरे को बताना है। प्रभु हमें 10वीं से 12वीं में पास करता है, 12वीं से ऊपर पास करता है। क्यों? ताकि हमें अच्छा नौकरी मिले, नौकरी में प्रभु का बारे में सबको बताने के लिए। हालेलुया। यही बात प्रेरित का काम में लिखा है। हालेलुया। यही बात संत पौल ने किया। हालेलुया। जब बाइबल पढ़ता है, संत पौलुस जहां भी गया, कई जगह पे परमेश्वर ने उसे लेके गया, धरती का कोने कोने तक लेके गया, और वो उसका काम का साथ में प्रभु का वचन बताया, सबको प्रभु का वचन बताया और आत्मा जीता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी यही करना है, हमें भी यही करना है। हालेलुया। जब 7वां अध्याय यहाँ हम पढ़ता है, हालेलुया, हमने पढ़ा हुआ 22, 23 और 24वां वचन का, बाद में 24वां वचन से नीचे प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बोलता है। किसका कहानी? मैंने पहला हफ्ते में आपको बताया। हालेलुया। 2 व्यक्ति का बारे में बोलता है। एक है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति घर बनाने निकलता है और जल्दी जल्दी में मूर्ख घर बनाता है। हालेलुया। खाली बाहर से दिखने के लिए अच्छा घर दिखता है। वैसा ही एक बुद्धिमान ने घर बनाता है। बुद्धिमान क्या करता है? चट्टान का ऊपर घर बनाता है। चट्टान का मतलब उसने घर बनाने के लिए, हालेलुया, पाया, खोदा खोदा खोदा, जब तक चट्टान न लगा वो खोदते गया। बाद में चट्टान पत्थर जब मिला, वो पत्थर का ऊपर फाउंडेशन बनाया और घर को रचा। ऐसा बोलता है, बुद्धिमान ने चट्टान का ऊपर घर बनाया। चट्टान का माने पत्थर का ऊपर घर बनाया। इसका मतलब उसका घर कभी हलेगा नहीं, डिलेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मूर्ख ने ऐसा ही घर बनाया, खाली थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से वचन, इधर उधर का वचन सुना और वो घर बनाने निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वचन को सुनना है, बराबर से सुनना है, समझ के लेना है, और खाली सुनने वाला नहीं बल्कि प्रयोग में लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयोग में लाना चाहिए। हालेलुया। वहाँ नीचे का वचन में लिखा है, जो भी मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है। हालेलुया। क्या बोलता है? उनमें से हर एक स्वर्ग के राज पे प्रवेश न करेगा, परंतु वो जो मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग जाएगा। जो स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग जाएगा। मतलब प्रभु का इच्छा क्या है? ये वचन है। वचन में प्रभु का इच्छा पूरा लिखा है। वचन को सुनना चाहिए। सुनाने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ नियुक्त किया है। हम सुना रहा है। आप लोग अर्धा सुना नहीं करने का, खाली देखने का नहीं है, खाली हालेलुया मजा नहीं उठाने का। अपने को सुन के प्रयोग में लाना चाहिए। अपना जीवन में ये वचन प्रयोग में लाना चाहिए। हालेलुया। प्रयोग में लाने का टाइम वहां बोलता है, हालेलुया, परंतु वो जो मेरा स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग जाएगा। जो इच्छा पे नहीं चलता है, हालेलुया, उस दिन मैं उसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता।
प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु का इच्छा पर चलना है, हालेलुया। मूर्ख नहीं बनना है। मूर्ख आदमी ने घर बनाया, बुद्धिमान ने घर बनाया बाहर से दिखने के लिए। दोनों भी एक जैसा है, एक जैसा ही दोनों भी दिखता है, बहुत सुंदर है, हालेलुया। दिखने के लिए बाहर, फर्क किधर था? फर्क अपना ये नजर से नहीं दिखता था। फर्क किधर था? अंदर फर्क था, नीचे फर्क था। घर का नीचे का फाउंडेशन ही नहीं बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपना विश्वासी जीवन का फाउंडेशन को बनाना है, विश्वासी जीवन का फाउंडेशन को बनाना है, हालेलुया। कैसा बनाएगा? देखो प्रभु सिखाता है कैसा बनाएगा। जब अपन मत्ती उसका 5वां अध्याय खोलता है, हालेलुया, प्रभु ये मत्ती का 5वां अध्याय में प्रभु लोगों को सिखाता है, हालेलुया। वहाँ ऐसा पहला वचन में ऐसा लिखा है, वहाँ उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, हालेलुया। यहाँ बोलता है 5वां अध्याय का मैंने पहला वचन पढ़ा, वहाँ उस भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह का आजू बाजू में बहुत सारे भीड़ लोग जमा था। भीड़ को देखकर, हालेलुया, पहाड़ पर यीशु मसीह चढ़ गया। यीशु मसीह पहाड़ पे चढ़ गया और वहाँ ऐसा वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, प्रभु का वचन का एक एक शब्द में भी अर्थ है, हालेलुया। क्या लिखा है? वहाँ उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आया। यीशु मसीह बैठ गया, हालेलुया, हालेलुया। भीड़ सब पहाड़ के नीचे ऐसा बैठा था। भीड़ लोग शायद आश्चर्य कर्म देखने के लिए आया। यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है। यीशु मसीह स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का बेटा है, ऐसा यूहन्ना थोड़ा ही इसका पहले का अध्याय पढ़ता है। यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया और स्वर्ग से कबूतर का नहीं, हालेलुया, पवित्र आत्मा आता है, स्वर्ग से आवाज आता है, देखो ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसका ऊपर विश्वास करो, मैं प्रसन्न है, ऐसा स्वर्ग से आवाज आता है। ये सब शायद सुन के ये भीड़ यीशु का पीछे लग गया, हालेलुया। यूहन्ना ने बोला यही है जो, हालेलुया, कोकरा जो हमारे लिए बलिदान होने वाला है, हालेलुया। तो इस शायद ये भीड़ वही आवाज को सुन के यीशु का पीछे आया। ये भीड़ का मतलब कुछ सुनने के लिए नहीं, शायद कुछ चमत्कार देखने के लिए होएगा, नहीं तो यीशु से कुछ प्राप्त करने के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना भी चर्च में बहुत सारे लोग ऐसा ही आता है, हालेलुया। अपना खुद का जीवन में अपना बच्चा आशीर्वादित होना चाहिए, हमारा सर का दर्द निकल जाना चाहिए, मेरा घुटने का दर्द निकल जाना चाहिए, मेरा पेट का दर्द निकल जाने के लिए बहुत सारे लोग चर्च में आता है। ऐसे ही ये भीड़ यीशु का पास आया, लेकिन यीशु का कदमों में, यीशु का पद कदमों में अलग लोग था जो सुनने के लिए, यीशु का वचन सुनने के लिए आया। यीशु ने उनसे बोला, हालेलुया। क्या बोलता है दूसरा वचन? और वो अपने मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आया। यीशु यहाँ बैठ गया, यीशु यहाँ बैठ गया। क्या लिखा है? यीशु यहाँ बैठ गया। जब बड़े बड़े कुछ कार्य करता है, बड़े अगर कुछ बात बोलना है तो ये बैठना जरूरी है। कुछ महत्व बात बोलना है तो बैठना जरूर है, हालेलुया। जब अपन देखता है कोर्ट में, हालेलुया, जब जज आता है कुर्सी में, हालेलुया, जज को देख के सब लोग खड़ा हो जाता है और जब जज आके कुर्सी में बैठता है, बैठने के बाद सब लोग बैठ के, हालेलुया, चालू हो जाता है, कोर्ट चालू होता है। ऐसे ही जब अपन, हालेलुया, टीवी में आजकल देखता है, पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर को बैठने का एक जगह है, जब स्पीकर आता है सब खड़ा हो जाता है और स्पीकर आके बैठने का बाद, हालेलुया, पार्लियामेंट में सब कुछ चालू हो जाता है। आजकल टीवी में पार्लियामेंट डायरेक्ट दिखता है, हालेलुया। जब कुर्सी में बैठने का बाद बड़े बड़े कार्य का बात होता है, हालेलुया। हमारा
पार्लियामेंट में कभी कभी हम लोग देखा, ये स्पीकर को ऑपोजिट वाला बैठने को नहीं देता है। इसके लिए उन लोग क्या करता है, स्पीकर का कुर्सी को पलटी करके रख देता है। स्पीकर बैठेगा तो ही चालू होएगा, लेकिन बैठने को देता ही नहीं। ऐसा ही जब बैठता है तो अच्छा कार्य, बड़े गौरव का बात होता है। पुराने काल में हालेलुया सन्यासी लोग भी क्या करता था, हालेलुया उन लोग बैठ जाता था। किसका ऊपर बैठता था, हालेलुया कुछ नीचे बिछाता था। पहले पुराने काल में हालेलुया हमने सुना है ऐसा, उन लोग हालेलुया सिंह नहीं तो वाघ का चमड़े को बिछा के उन लोग बैठता था। हालेलुया बैठने का टाइम लोगों से बात करता था। हालेलुया आजकल नया युग में हमारा गांधी आके कानून को एक कानून बना दिया, कोई जानवर को मारना नहीं है, ऐसे ही बदल गया। लेकिन बैठने का बाद ही कुछ बड़ा कार्य सुनाई देता है। यहाँ यीशु मसीह बैठ जाता है 5वें अध्याय में, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आया। यीशु मसीह बैठ गया, उसका बाद यीशु मसीह का चेले उसका पास आया। हालेलुया अभी यीशु मसीह कुछ मुंह से अच्छी बात करने वाला है। हालेलुया यहाँ बैठ के यीशु मसीह अपना मुंह चालू करता है, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, उन्हें ये उपदेश देने लगा। हालेलुया जब 3रा वचन, 4था वचन, 5वां वचन, 6वां वचन, 7वां वचन, 8वां वचन, 9वां वचन और 10वां वचन, 11वां वचन, ये वचनों में 3 से लेके 11 तक यहाँ 8 धन्यता का बारे में लिखा है, 8 आशीर्वाद का बारे में लिखा है। हालेलुया धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखाने चालू किया। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह बोलने लगा है, अपना मुंह खोल के बोलने लगा। पहला बोलता है धन्य है। हालेलुया धन्य है हमारा भाषा में धन्य है समझने के लिए आशीर्वादित है। हालेलुया आशीर्वादित है। यहाँ क्या बोलता है जो मन के दीन है। हालेलुया प्रभु बोलता है मन के तो दीन है। हालेलुया क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया मन के जो दीन है, जो नम्र है, हालेलुया जो हालेलुया दीन है, वो ही धन्य है बोलता है। हालेलुया क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शब्द की ओर अपन गौर करना चाहिए। दीनता क्या है? हालेलुया प्रभु हमें धन्यता का बारे में सिखाता है। हालेलुया धन्य, आजकल हम लोग इस दुनिया में अलग अलग चीज का बारे में धन्य लगता है, आशीर्वादित है लगता है। हालेलुया कोई लॉटरी लगने से तुम बड़ा धन्य है बोलता है। कोई किसी को अगर कुछ चमत्कार हालेलुया बड़ा हो गया, किधर से भी पैसा आ गया तो बहुत बड़ा धन्य समझता है। लेकिन यहाँ एक अलग धन्य का बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है। क्या बोलता है? जो मन के दीन है। मन का दीन होना है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दीन का मतलब हालेलुया जो मांगता है। हालेलुया बार बार हालेलुया इसका जब अपन खोज करता है, दीन को जो होता है ऐसा होता है। हालेलुया जो गरीब होता है, जो आगे क्या करेगा जो जिसको मालूम नहीं है, उसको दीन बोलता है। अलग शब्द है हालेलुया इंग्लिश में। हालेलुया इसका बारे में ऐसा लिखा है। हालेलुया इंग्लिश में मत्ती उसका 5वां अध्याय का 2रा वचन 3रा वचन, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। हालेलुया ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर theirs इज द किंगडम ऑफ हेवन। गरीब दीन है वो जो गरीब है। दीन हालेलुया जो मांगता है, गरीब है। हालेलुया एक दीन का ऑपोजिट शब्द ऐसा है जो धनी है, आत्मा में धनी है। आजकल अपना चर्च में सब लोग आत्मा का धनी जैसा एक्ट करता है। आत्मा का तृप्तता, जिसके अंदर आत्मा का तृप्तता होता है, सब कुछ मालूम है, बाइबल पूरा मालूम है, ऐसा एक नाटक जो करता है
उसका बारे में ये वचन लिखा है। हालेलुया। प्रभु बोलता है दीन कौन है? जो आत्मा में, मन में हर टाइम प्रभु से कुछ पाने के लिए दीन, गरीब हो जाता है, मांगते रहता है। दीनता अलग अलग विषय में है। जब अपना जीवन में, एक मानव का जीवन में, हालेलुया, शायद पैसे के लिए हम दीन रहेगा, शायद हमारा शरीर का दुर्बलता, बीमारी के लिए हम दीन होएगा, नहीं तो शायद हमारा बुद्धि नहीं होएगा, उसके लिए हम दीन होएगा, नहीं तो हमारा हालेलुया अलग अलग रीति में अपना जीवन में हालेलुया दीनता आ सकता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ आत्मा का दीन के बारे में बोलता है। ये बात हमें गौर से समझना है। हालेलुया। संत पौल बोलता है फिलिप का रासपत्र उसका 4 अध्याय, फिलिप का रासपत्र उसका 4 अध्याय, उसका 11वां वचन और 12 और 13वां वचन। हालेलुया। फिलिपियंस उसका 4 अध्याय का 11, 12, 13 ऐसा बोलता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता है, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं है उसी में संतुष्ट करूंगा। हालेलुया। 11वां वचन मैंने पढ़ा। पौल बोलता है हालेलुया मैं घटी का अवस्थे में ऐसा है इसके लिए नहीं, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता है। पौल का उस टाइम का अवस्थे का बारे में बोलता है, वो प्रभु का सेवा करता है। पौल का अगर पहले का जीवन देखेगा, बहुत बड़ा धनवान घर से वो आया हुआ व्यक्ति है। अचानक प्रभु एक बार उसे पकड़ता है, सूरज का प्रकाश जैसा प्रकाश से संत पौल को जब पकड़ने का बाद संत पौल क्या करता है? यीशु के लिए जीने का हालेलुया निर्णय लेता है और सब कुछ छोड़ देता है। हालेलुया। उसका पीछे जो भी था, पुराने जो भी था, सब कुछ छोड़ता है। और छोड़ने का बाद ये कहता है, या इस वचन में कहता है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ। उसको कुछ घटी हो गया, मतलब सब कुछ नुकसान हो गया, इसके लिए नहीं कहता हूँ। उसने क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं है उसी में संतुष्ट है। हालेलुया। संत पौल बोलता है मैं जैसा भी है मैं उसमें खुश है, संतुष्ट है। हालेलुया। ये संतुष्ट रहने का कारण क्या है? संतुष्ट रहने का कारण मत्ती उसका 5वां अध्याय का 3रा वचन क्या बोलता है? धन्य है मैं जो मन के दीन है। हालेलुया। वो क्या किया है? हालेलुया दीनता का अवस्थे में हालेलुया सब कुछ छोड़ के प्रभु मुझे पुराने वाला है, प्रभु से रोज मांगने वाला है। हालेलुया। प्रभु उसको पुराने वाला ऐसा एक स्वभाव उसका अंदर आया है। नीचे बहुत अच्छा लिखा है। हालेलुया। क्या बोलता है? निश्चय क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं है उसी में संतुष्ट करूंगा। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ाना घटाना सीखा है। संत पौल बोलता है मेरा जीवन में हर एक अवस्था आया है। मेरा खीसे में जब हजारों लाखों रुपया था, तृप्त था, तभी भी मैं तृप्त है, तभी भी मैं तृप्त था। और अभी मेरा पास शायद पैसा नहीं रहेगा। हालेलुया। तो बोलता है अभी भी मैं तृप्त है। हालेलुया। मैं सब में इंग्लिश में बोलता है आई एम कंटेंट, मैं सेटिस्फाइड है, मुझे अभी कोई बात का कमी नहीं है, क्योंकि मैं दीन अवस्थे में परमेश्वर को मांगता है और प्रभु मुझे पुराता है। क्योंकि यहाँ लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या बोलता है? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो परमेश्वर से मांगता है, दीन होके मांगता है। हालेलुया। जो घमंड होके अपना ही वस्तु में घमंड करने वाले लोग प्रभु से नहीं मांगता। हमने जो धन यहाँ जमा करके रखा है वो प्रभु से मांगने का अवसर नहीं आता है। जिसका लक्ष्य इस दुनिया में ये बनाना है, वो बनाना है,
यहाँ जमा करना है, वहाँ जमा करना है, वो स्वर्ग की ओर नहीं देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बोला है, इस वचन में बोला है, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु यीशु मसीह इस 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय इसी का बारे में सिखाता है। किसका बारे में? स्वर्ग राज का बारे में। गया हफ्ते में हमने सीखा, क्या सीखा? हमारा नजर स्वर्ग में रहना चाहिए, हमारा नजर स्वर्ग में रहना चाहिए। एक आदमी दो चीज का सेवा नहीं कर सकेगा, एक आदमी दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकेगा। उसका पहले का वचन में लिखा है, जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन रहेगा। हालेलुया। नीचे का वचन में परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमारा स्वर्ग में अगर हम धन जमा करके रखेगा तो हमारा नजर हर टाइम स्वर्गीय परमेश्वर का पास रहेगा, प्रभु से ही मांगेगा। ऐसे ही लोग मन के दीन होएगा, ऐसे ही लोग मन के दीन होएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब अपन पहला शमूएल 2 अध्याय 8वां वचन, शमूएल 2 अध्याय 8वां वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया। पहला शमूएल 2 अध्याय 8वां वचन, हालेलुया। क्या लिखा है? वो कंगालों को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उसकी अधिपतियों के संग बिठाया और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाया। क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उस पर जगत को धरा है। हालेलुया। यहाँ प्रभु हालेलुया एक हन्ना का प्रार्थना है, हन्ना ने किया वो प्रार्थना के बारे में यहाँ लिखा है। हालेलुया। बोलता है, हन्ना बोलता है, प्रभु परमेश्वर का पराक्रमकारी के बारे में बोलता है, वो कंगाल को धूल में से उठाता है। कंगाल आदमी जिसका पास कोई हालेलुया धन संपत्ति नहीं है, कंगाल है, हालेलुया, ऐसा आदमी को धूल से उठाता है। मतलब धूल मतलब कुछ भी नहीं, कुछ कीमत ही नहीं, ऐसा जगह से उठाता है। और दरिद्र मतलब जो निरंतर मांगते रहने वाले लोगों को दरिद्र बोला जाता है, जिसको खाने के लिए नहीं है, जिसको हर चीज में कमी है, ऐसा दरिद्र को घूर में से निकाल कर खड़ा करता है। हालेलुया। क्या बोलता है इंग्लिश में? इसमें बहुत अच्छा लिखा है। पहला शमूएल हालेलुया 2 अध्याय उसका 8वां वचन में, 8वां वचन, He riseth up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill। मतलब जहाँ कचड़ा डाला गया है, कचड़ा डालता है, ऐसा जगह में से दरिद्र को उठाता है। To set them among princes। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का महान कार्य के बारे में हन्ना प्रार्थना में ये शब्द बोलता है, वो कंगालों को धूल में से उठाता है और दरिद्र को हालेलुया घूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाया, हालेलुया, और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया। प्रभु उन्हें उठाता है, दरिद्र जिसको मांगता है, निरंतर मांगते रहता है, खाने को कुछ नहीं है, ऐसा लोगों को प्रभु उठाता है, बोलता है। हालेलुया। इस वचन में हालेलुया मत्ती उसका 5वां अध्याय 3 वचन में, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग के राज हालेलुया उन्हीं का है। मन के दिन इंग्लिश में पुअर इन स्पिरिट बोलता है, जो आत्मा में दीन, हमारा भाषा में मलयालम भाषा में भी हालेलुया आत्मा में दीन बोला है, जो निरंतर आत्मा के लिए प्रभु से मांगते रहता है। दीन मतलब जो मांगने वाला है। हालेलुया। आजकल हमारा यहाँ ज़्यादा भिखारी लोग
दिखाई नहीं देता है। पहले बहुत सारे भिखारी लोग आता था, हालेलुया, मांगते रहता था, अम्मा कुछ दो, भूख लगा है, या अम्मा अम्मा अब्बा, हालेलुया, हम सबको उनका अम्मा और अब्बा बना देता था। और ये मांगने वाले लोग निरंतर दूसरा किसका ऊपर, हालेलुया, आश्रय रखने वाले को मांगने वाला दरिद्र बोला जाता है। तो यहाँ परमेश्वर बोलता है जो दरिद्र है, जो मांगता है, आत्मा के लिए मांगता है। हालेलुया, हमें परमेश्वर से आत्मा रोज मांगना चाहिए। अगर हमें इस दुनिया में पवित्र जीवन में जिंदा रहना है, रोज सुबह प्रभु से आत्मा मांगना चाहिए, दीन होके मांगना चाहिए। हे प्रभु, तेरा आत्मा से मुझे भर, हे प्रभु, तेरा आत्मा मुझे चाहिए, तेरा आत्मा का बिना मैं नहीं जी सकते। इस दुनिया में हालेलुया सब जगह दुष्टता है, सब जगह मृत्यु है, सब जगह दुख है। हे प्रभु, तेरा आत्मिक शक्ति से मुझे भर। ऐसा निरंतर मांगने के लिए प्रभु बोलता है मुझे और आपको। आज प्रभु ऐसा ही रीति से प्रार्थना करने के लिए बोलता है। हालेलुया, कोई लोग प्रार्थना नहीं करता क्योंकि उन लोगों को आत्मा का दीनता नहीं है, मन में दीन नहीं है। जो भी मन में दीन नहीं है वो प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया, प्रार्थना कौन करता है? जो मन के अंदर दीन है, जो आत्मा में दीन लीड होके प्रभु का ऊपर ही अपना भरोसा है, प्रभु से ही आज का दिन गुजारने के लिए रास्ता प्रभु से पूछने वाले लोग आत्मा में दीन वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। कभी कभी शैतान हमें आत्मा में घमंडी बना देता है। जब हम आत्मा में घमंडी होता है, प्रार्थना नहीं करेगा, हम बाइबल नहीं पढ़ेगा, हम मसीह लोगों का साथ बात नहीं करेगा, एक दूसरे को प्रेम का साथ बात नहीं करेगा। हर टाइम हमारा अंदर शैतान किसी का गुस्सा डाला रहेगा, एक दूसरे का हालेलुया, एक दूसरे का बारे में कुछ ना कुछ अपना दिमाग में डाला जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हमें उसमें से निकल के दीन होना है, नम्र होना है, अपने आप को झुकाना है, परमेश्वर का चरणों में अपने आप को झुकाना है, प्रभु से मांगना है जैसा दीन लोग मांगता है। हे प्रभु तू ही है, हे प्रभु तू ही है मुझे पुराने वाला। नम्र होना है, सोचना है ये बात। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि दिन बहुत खराब आया है। परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर का हमारा प्रार्थना, हमारा माँ बाप का प्रार्थना सुन के शायद परमेश्वर हमें आशीर्वादित किया है और हमें मांगने के लिए शर्म आता होगा। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन इस वचन हमें याद दिलाता है, इस वचन हमें याद दिलाता है, हालेलुया, 7वां अध्याय हमें याद दिलाता है कि प्रभु एक दिन बोलेगा मैं तुझे नहीं पहचानेगा। अगर प्रभु मुझे पहचानना है, मुझे और आपको अगर प्रभु पहचान बताना है, हमारा और प्रभु का साथ एक रिश्ता होना है, बाइबल को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, नम्र होना है, लीन होना है, प्रभु का कदमों में थोड़ा समय बैठना है। हालेलुया। हम अपना कामों में निरंतर व्यस्त रहता है, निरंतर हम लोग व्यस्त रहता है, लेकिन प्रभु ये दिनों में हमें टाइम दिया है बैठने के लिए। प्रभु का कदमों में बैठो। हालेलुया। कुछ प्रभु से भी सुनो, प्रभु से बात करो। हमारा प्रभु बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु जो भी कुछ करता है प्रभु से बोल के करो, प्रभु मैं आज यहाँ जा रहा है, मैं ये करने जा रहा है, प्रभु हमसे बात करता है। हालेलुया। हमें आत्मा में दीन होना जरूरी है, लीन नम्र होना जरूरी है, तो ही स्वर्ग का राज मिलेगा। नहीं तो स्वर्ग जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए यहाँ वहाँ, वो चर्च ये चर्च, वो पास्टर ये पास्टर को पकड़ने से स्वर्ग नहीं जाएगा, छूट जाएगा। प्रभु लास्ट में बोलेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानते, निकल जाओ कुकर्म करने वाले। ऐसा बोलता है वचन, ऐसा बोलता है, कुकर्म करने वाले मेरे सामने से निकल जाओ। हालेलुया। बना रहो हमारा साथ, हम आगे भी पढ़ने वाला है। हालेलुया। आने वाला दिनों में प्रभु हमें
आगे का वचन भी समझाने वाला है। आज के लिए ये वचन आपके लिए छोड़ा है। ये 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय बराबर से पढ़ना है, प्रभु का कदमों में बैठ के पढ़ना है, तो ही स्वर्ग हमें मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। स्वर्ग में जरूर जाना है। नरक भयानक है, अंगार और अग्नि है। प्रेज लॉर्ड। नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पे आया, मानव का रूप लिया। प्रेज लॉर्ड। मुझे और आपको बचाने के लिए, हालेलुया, हमें बचाने के लिए। मुझे बचना है तो प्रभु का चरणों में लीन और नम्र होना है, प्रार्थना करना है। चलो हम प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं तेरा मधुर वचन के लिए। धन्यवाद। आज तूने हमें सिखाया प्रभु, आज तू हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। तेरा वचन प्रभु तो हमें धैर्य दिया, तो हमें बुलाया है, हम सब तेरा बेटा बेटियां है प्रभु, हालेलुया। और आत्मा में बढ़ने के लिए तूने सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम लोग को आत्मा में दीन होने के लिए आज तू सिखाया, मन में दीन होने के लिए आज सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर, हमारा जीवन आशीर्वादित कर, खाली हमारे लिए नहीं बल्कि हमारा जीवन औरों के लिए आशीर्वादित होने दे। हे प्रभु, जो भी प्रभु इस वचन को देखते हैं उनका जीवन हालेलुया आशीर्वादित होने दे। उनके आजू बाजू के लोग भी प्रभु हालेलुया उनका जीवन का गवाही को सुन के आशीर्वाद पाने दे। ऐसा ही तेरा वचन सब जगह फैलने का कृपा कर। हम लोग अपना धन स्वर्ग में जमा करने के लिए कृपा दे, सहाय कर प्रभु। कमी घटी को निकाल, जीवन आशीर्वादित कर। तो हमारा साथ है, हमारा संगति में है, हमारा प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया, हालेलुया।